अब you will have to open order 1 rule 13 in your BERAT. यहां पे गिवन है कि अगर आपको नॉन ज्वाइंडर या फिर मिस ज्वाइंडर के लिए ऑब्जेक्शन करनी है, सपोज ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल की है, ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल की है, लेकिन बी को यहां पे ऑब्जेक्शन करना है दैट सी हैज नॉट बी ज्वाइंड इन द सूट. सी को इस सूट में ज्वाइन करना चाहिए था बट इसको ए ने ज्वाइन नहीं किया, तो यहां पे सी को ऑब्जेक्शन करने का राइट है. सी कैन एक्चुअली रेज एन ऑब्जेक्शन टू दिस फैक्ट, लेकिन जो ऑब्जेक्शन है दिस हैज टू बी डन बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज. सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से पहले पहले बी को यहां पे ऑब्जेक्शन करनी पड़ेगी. अगर इसने नहीं करी then in that case the right to raise objection will be said to be waived. Right to raise objection will be said to be waived. यानी एज पर ऑर्डर 1 रूल 13 यहां पे अभी ऑब्जेक्शन को रेज नहीं कर सकता. लेकिन हमारे सामने एक सिचुएशन आती है कि अगर ए ने एक नेसेसरी पार्टी को केस में ज्वाइन नहीं किया, सपोज सी वॉज अ नेसेसरी पार्टी एंड ए ने यहाँ पे सिर्फ बी के ही अगेंस्ट सूट फाइल करा है, सी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं किया. अब यहाँ पे बी के पास राइट है ऑब्जेक्शन करने का, लेकिन अगर बी ने यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से पहले पहले इस ऑब्जेक्शन को रेज नहीं किया, इफ बी हैड नॉट रेज द इशू ऑफ नॉन ज्वाइंडर ऑफ अ नेसेसरी पार्टी बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, तो इस केस में क्या होगा. यहाँ पे वी विल हैव टू रिमेंबर कि अगर आपने एक नेसेसरी पार्टी को सूट में ज्वाइन नहीं किया, एंड इन दैट केस द डिक्री कैन बी सेट असाइड बाय एन अपीलेट कोर्ट. द डिक्री कैन बी सेट असाइड बाय एन अपीलेट कोर्ट, एंड दैट इज व्हाई इन दिस पर्टिकुलर केस द कोर्ट कैन एक्चुअली permit B to raise this objection even after settlement of issues. Order 1 Rule 13 में ये प्रोविजन नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे in interest of justice the court can actually allow B to raise his objection after settlement of issues. Section number 151 of CPC में कोर्ट यहाँ पे B को अलाउ कर सकता है. 151 ऑफ सीपीसी में इनहेरेंट पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट के बारे में बात करी गई है. तो वी कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन द कोर्ट विल रीड ऑर्डर 1 रूल 13 लिबरली. द कोर्ट विल रीड ऑर्डर 1 रूल 13 लिबरली एंड अ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन of order 1 rule 13 will not be done because it will defeat the interest of justice. And we know that procedure is the handmaid of justice. Procedure is the handmaid of justice and not its mistress. यानी प्रोसीजर को हम जस्टिस के एडवांसमेंट के लिए यूज करेंगे, एंड यहाँ पे टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से जस्टिस के एडवांसमेंट को हम अवॉइड नहीं करेंगे. तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट इन इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस. इन इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस, कोर्ट विल एक्चुअली अलाउ बी टू रेज ऑब्जेक्शन ऑफ नॉन ज्वाइंडर ऑफ अ नेसेसरी पार्टी. To raise objection of non-joinder of a necessary party even after settlement of issues. Okay, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है.